कहते हैं संतान होना सौभाग्य है, लेकिन क्या हर संतान सच में गर्भ का कारण होती है? आज मैं आपको एक ऐसा श्लोक सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। आइए हम श्लोक को जानते हैं। पूर्वतः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कथंचित स्वदो दरभरः किन्न शूकर शावकः। इस श्लोक का अर्थ है, उस पुत्र का क्या लाभ जो ना विद्वान हो, न धर्म को जानता हो, जो केवल अपने पेट के लिए जीता हो। ऐसा पुत्र तो शास्त्रों में सूअर के बच्चे के समान कहा गया है। ये शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन ये किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि समाज को जगाने के लिए कहे गए हैं। शास्त्र व्यक्ति का अपमान नहीं करते, वे उसके जीवन की दिशा सुधारते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं बस बच्चा हो जाए यही काफी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं सिर्फ जन्म लेना पुत्र होने की योग्यता नहीं है। पुत्र वही है जो कुल का उद्धार करे। अगर संतान माता पिता का आदर ना करे, गुरु को ना माने, धर्म को बोझ समझे और जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा, नशा और सुख बना ले, तो वह संतान शरीर से पुत्र है, लेकिन संस्कार से नहीं। आज समस्या बच्चों में नहीं, बच्चों को दिशा ना देने वाले समाज में है। शास्त्रों में सूअर का बच्चा क्यों कहा गया? क्योंकि सूअर का बच्चा केवल खाना जानता है, गंदगी में ही सुख मानता है। उसे ना धर्म का ज्ञान है, ना जीवन का उद्देश्य। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान भी केवल खाने पीने, भोग विलास और स्वार्थ में ही जीवन काट दे, तो क्या वह मनुष्य कहलाने योग्य है? शरीर से मनुष्य होना आसान है, लेकिन संस्कार से मनुष्य बनना सबसे कठिन साधना है। अक्सर माता पिता कहते हैं हमने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या आपने संस्कार दिए? क्या आपने धर्म से जोड़ा? क्या आपने संयम सिखाया? क्या आपने गुरु के चरणों में झुकना सिखाया? आज माता पिता बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन मंत्र नहीं देते। इंग्लिश तो सिखा देते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सिखाते। जिस घर में रामायण नहीं, गीता नहीं, गुरु का सम्मान नहीं, वहाँ संतान जिद्दी तो बनती है, लेकिन संस्कारी नहीं बनती। एक प्राचीन समय की बात है, एक कथा है इसी के आधार पे, कि एक राजा था जिसका पुत्र बहुत अहंकारी, व्यसनी और धर्म विरोधी था। राजा ने बड़े दुख से एक ऋषि से पूछा, हे गुरुदेव, मेरा पुत्र क्यों ऐसा निकला? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, आपने उसके शरीर की परवरिश की, लेकिन आत्मा की नहीं। राजा ने उसी दिन अपने पुत्र को आश्रम में रहने भेज दिया। कुछ वर्षों बाद वही पुत्र संयमी बन गया, धर्मज्ञ बन गया और प्रजा का प्रिय राजा बना। संतान बिगड़ती नहीं, उसे बिगड़ने की छूट दी जाती है। अगर आप युवा हैं तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपने पेट के लिए जी रहा हूँ? क्या मुझे अपने माता पिता के दुख का एहसास है? क्या मैं किसी का आदर्श बन पा रहा हूँ? अगर नहीं, तो आज से ही जीवन बदलने का संकल्प लीजिए। धन कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन धर्म भूलकर पैसा कमाना आत्मा की सबसे बड़ी हत्या है। अगर आप माता पिता हैं तो याद रखिए, बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, इसलिए
आप उन्हें जैसा संस्कार देंगे उसे संस्कार देना आपका कर्तव्य है। और हर दिन सिर्फ पढ़ाई मत पूछिए, मंदिर गए या नहीं, गुरु को प्रणाम किया या नहीं, किसी दुखी की मदद की या नहीं, ये भी पूछिए।